हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में 1 दर्जन मौत, 150 पॉजिटिव। मरने वालों में 4 दरभंगा के, मधुबनी के 6 एवं समस्तीपुर बेगूसराय के एक संक्रमित ने तोड़ा दम। लॉकडाउन को लागू करने में छूट रहा प्रशासन का पसीना। सुबह 7 से 11 की ढील में बाजारों में हाट जैसी भीड़। मौत, अंत्येष्टि, श्राद्ध की विधि तो जरूरी, लेकिन इस कहर में शादी क्यों है मजबूरी। कोरोना यही मौका देखता है। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पहले 7 मई 2020 को 1 दर्जन पॉजिटिव मात्र थे। 1 वर्ष बाद 7 मई 2021 को एक दिन में 1 दर्जन मौत। ये है अंतर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना ने एक तरह से ऊपर नीचे कर करके एवरेज अपनी मौत का आंकड़ा बना लिया है और इतने की जिंदगी वह प्रतिदिन निकल रहा है। अगर हम बात करें शुक्रवार को, तो 1 दर्जन लोगों की जिंदगी ली कोरोना। शुक्रवार को 1 दर्जन लोग मरे, जिसमें 9 लोगों की मौत कोरोना वार्ड में हुई, जबकि 3 की मौत प्राइवेट अस्पताल में हुई। संक्रमित की संख्या 150 के करीब है। मधुबनी के 6 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि समस्तीपुर के 1 और बेगूसराय के 1 मरीज की जान कोरोना से गई। कोरोना का कोहराम लगातार कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन औसतन वह एक जैसा बना लेता है। मानो एक पखवाड़ा से 1 दर्जन लोगों की जिंदगी लील रहा है कोरोना। शुक्रवार को भी 1 दर्जन मौत हो गई। दरभंगा के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और आंकड़ा 200 के पार हो गया। शहर के 50 लोग पहले ही दम तोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना के कोहराम को समझा जा सकता है। 28 मार्च तक संक्रमित की संख्या 4000 और 40 दिन बाद 40 दिन में अगर हम 7 अप्रैल की बात करें तो संक्रमित की संख्या 7000 के पार। यानी 11 महीने में 4000 और 3000 ये 40 दिन में। मौत के मामले में 68 मौत की संख्या थी, वह 200 के पार 202 हो गई। समझा जा सकता है 134 लोगों ने इन 40 दिनों में अपनी जिंदगी गंवा दी दरभंगा से इस कोरोना वार्ड में। 310 लाशें निकल चुकी है कोरोना वार्ड से। दरभंगा शहर में 11 महीने में 23 लोग जान गंवा चुके थे और उसके बाद 28 लोगों ने दम तोड़ दिया इन 40 दिनों में। ये 28 लोग दरभंगा शहर के हैं। ये कोरोना का कहर है। हालांकि संक्रमित के मामले में 150 के आसपास रहा कोरोना का फिगर, लेकिन इसमें कमी क्या, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये कोरोना का कोहराम बता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए गाइडलाइन में आवश्यक सामान के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक आम लोगों के लिए थोड़ा ढील दिया, लेकिन नगर थाना क्षेत्र के बाजार में यह मेला लगा हुआ है। जी हाँ, मौत, अंत्येष्टि, मिट्टी, श्राद्ध की विधि तो जरूरी है,
लेकिन शादी क्या मजबूरी है। जी हाँ, लोगों को समझना होगा, दो रंग दुनिया के दो रास्ते। इस तरह से बाजार सजे तो कोरोना समय नहीं देखता, कोरोना जगह नहीं देखता, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, इंसान देखता है। लेकिन इंसान अगर जिंदा रहे तो तभी सभी कुछ देख सकता है। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? कौन सी गाड़ी छूट रही है? कोरोना के आ जाने से गाड़ी रुकने की संभावना हो जाती है। इसके कहर को समझना होगा। 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक सामग्री की बिक्री के लिए थोड़ी सी छूट है। ये छूट क्या मिली? बाजार सज गया, हाट सज गया, मेला लग गया। मौत, अंत्येष्टि और श्राद्ध की विधि तो जरूरी है, लेकिन शादी ऐसी क्या मजबूरी है, ये समझ में नहीं आ रहा। दो रंग दुनिया के दो रास्ते। बाजार में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, आवश्यक सामग्री में खाने पीने की चीज, ऐसी चीज जिससे जिंदगी की गाड़ी रुक न पाए, लेकिन स्थिति बद से बदतर। भीड़ भाड़ लगातार और कैमरा और पुलिस देखते ही शटर गिरने की बात ये सरेआम हो रही है। 7 से 11 ये लॉकडाउन का नज़ारा है, दरभंगा टावर का नज़ारा, बड़ा बाजार का नज़ारा। हर जगह मोड़ मुकुट सजे हैं, हर जगह बाजार लगे हैं, मेला लगा है। ये जिंदगी के मेले कम नहीं होंगे। अफसोस ये भी नहीं कि कल हम होंगे या ना होंगे। ये भीड़ बता रही है कि किस तरह लोग शादी विवाह कर रहे हैं। मौत के बाजार में इस तरह से ये दूसरी बाजार किसे कहें, किसे समझाएं, किसे सुने। सरकार जब डंडा चलाती है तो आलोचना होती है, लेकिन ये क्या मजबूरी है, ये क्या जरूरी है, कहना मुश्किल। कौन चीज खरीदे आल चलिए अभी? हाँ? मोर की करबे? बियाह केकर शादी है? लड़का के, बेटा के। कै तारीख की शादी है? 12 तारीख। एक तरफ लाशों का ढेर सजा है, दूसरे तरफ मोड़ मुकुटों का बाजार सजा है। किसका रास्ता किधर है कोई नहीं जानता, कोरोना की नज़र किधर है कोई नहीं जानता। खैर सब कुछ ठीक ठाक रहे, दुआ प्रार्थना यही है। बहरहाल जिद को कैसे समझाएं। कोरोना न जात देखता है, न दिन देखता है, न धर्म देखता है, न ऊंच नीच देखता है। वो इंसान देखता है। वो ये नहीं देखता कि जिस पर अटैक हो रहा है उसके यहाँ शादी है या उसके यहाँ मातम है। कोरोना इंसान को एक समान देखता है। इंसान अलग अलग रूप में, कोई हिंदू के रूप में देखता है, कोई मुसलमान के रूप में देखता है, कोई शमशान में जाता है, कोई कब्रिस्तान में जाता है, कोई ऊंचा कहलाता है, कोई नीच हो जाता है। कोरोना को अगर मारना है, शिकस्त देना है, तो कोरोना की भाषा में ही उसे जवाब देना होगा। तभी इंसान की जीत होगी, कोरोना की हार होगी। लॉकडाउन का पालन कराने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार दलबल के साथ उतरे। शुक्रवार को सड़क पर उन्होंने लॉकडाउन का जायजा लिया। बाकरगंज स्थित एक दुकान में दवा के साथ साथ अन्य सामग्री की भी बिक्री की जा रही थी, जिस पर डीएसपी ने कार्रवाई करने की बात कही। कहा दवा तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ ये क्या। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने हेतु उतरे डीएसपी अनुज कुमार। कई दुकानों की चेकिंग की, इसमें एक दवा दुकान में अन्य सामग्री की भी बिक्री होते वो बिफर उठे। कहा कि आवश्यक सामग्री की बिक्री होनी है, उसकी आड़ में गलत काम मत करें। वस्तुएं जो है वही खुले हुए हैं। अभी सब कुछ लोग दुकान में है जो कि दवा की दुकान लिए हुए कहते हैं, और उसमें कुछ मिक्स सामान बेच रहे हैं। उनको भी खोज के हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे एक दुकान अभी आप गए हैं, कुछ खुला हुआ था, किस तरह का दुकान? आयुर्वेदिक का अपना दवा दिखा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक के अलावा और उनको में भी किराना के भी है। तो क्या इन पे कार्रवाई की जाएगी? और कहाँ सर गए हैं और क्या भ्रमण कर रहे हैं अभी जगहों पर, और कहीं से
लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले और नो एंट्री में गाड़ी ले जाना चालकों को महंगा पड़ा। कोतवाली यूपी पुलिस ने कई लोगों की गाड़ियां जब्त की। हर थाना पर चौकसी, हर जगह पुलिस की सतर्कता और मास चेकिंग से लेकर गाड़ी चेकिंग और अनावश्यक अगर घूम रहे हैं तो पूछताछ। कोतवाली ओपी में भी लगातार चेकिंग और जो अनावश्यक रूप से काम से निकले और संतुष्ट नहीं कर पाए पुलिस को, उनका फाइन काटा गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में 1 दर्जन मौत, 150 पॉजिटिव। मरने वालों में 4 दरभंगा के, मधुबनी के 6 एवं समस्तीपुर बेगूसराय के एक संक्रमित ने तोड़ा दम। लॉकडाउन को लागू करने में छूट रहा प्रशासन का पसीना। सुबह 7 से 11 की भीड़ में बाजारों में हाट जैसी भीड़। मौत, अंत्येष्टि, श्राद्ध की विधि तो जरूरी, लेकिन इस कहर में शादी क्यों है मजबूरी। कोरोना यही मौका देखता है। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पहले 7 मई 2020 को 1 दर्जन पॉजिटिव मात्र थे। 1 वर्ष बाद 7 मई 2021 को एक दिन में 1 दर्जन मौत। ये है अंतर। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन, अभी जमीन चिन्हित की गई है, इस पर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। थोड़ा रुक जाइए, कोरोना रुकेगा या नहीं ये अलग बात है। मंत्री जी का फरमान आया है जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी महोदय 1 साल में कोरोना वार्ड में ये थे चालू नहीं करा पाए। ऐसी परिस्थिति में अब ऑक्सीजन बनाने की बात हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। शायद उस समय जरूरत हो या ना हो, ये तो बाद की बात है। बहरहाल सरकार जागी है, देखना है सरकार के जगने से कितने लोगों की नींद, गहरी नींद, जो चिर निद्रा में सोने की स्थिति में है, उसमें रुकावट आती है। मंत्री जी का फरमान आया था वर्चुअल मीटिंग में, 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी महोदय वेंटिलेटर चालू कर दें। 24 घंटा बीत गया। अब मंत्री जी का नया फरमान आया है कि ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाए। दरभंगा जिले में नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन की तलाश जिलाधिकारी और डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा की गई। जमीन तलाशते रहे भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, डीएमसीएच के अधीक्षक, डीएमसीएच के प्राचार्य और बीएमसीआईएसएल के पदाधिकारी के साथ कई स्थलों का मुआयना किया। जब वे मुआयना कर रहे थे उस समय तक 2 से 3 मरीज दम तोड़ चुके थे
ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन अभी जमीन की तलाश हो रही है। यह सत्ता और सरकार की स्थिति है, लेकिन किससे करे फरियाद। 20-20 KLD यानी 20-20 हजार लीटर के 2 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक की स्थापना की जानी है, लेकिन जब वक्त था तो एम्स का सपना नजर आ रहा था। ऑक्सीजन की बात तो ये छोटी बात थी जिसने दिखा दिया कि उसका क्या महत्व है। तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी में, बैलेट बॉक्स से लेकर हम ईवीएम तक आ गए। ईवीएम में जब कुछ शंकाएं हुई तो आपको अपने अधिकार के लिए वीवीपैट तक को लाना पड़ा, और उसके रख रखाव में ईवीएम गोदाम पूरे भारत में बन चुके हैं। लगातार 5 साल में 3 बार लोग जाते हैं। लोकतंत्र के इस खेल में एक बार सांसद चुनते हैं, एक बार विधायक चुनते हैं, एक बार मुखिया या वार्ड पार्षद चुनते हैं, लेकिन सांसों के इस खेल में हमेशा बाजी वही मार जाते हैं। कोई सत्ता में चला जाता है, कोई विपक्ष में बैठता है, कभी अल्टी पलटी होती है और बेचारी जनता देखती रह जाती है। बैलेट बॉक्स से ईवीएम का सफर तो तय हो गया, लेकिन शायद हम भूल गए कि इस बैलेट बॉक्स में, इसी ईवीएम में हमेशा सत्ता और विपक्ष, चाहे वह किसी पार्टी का हो, उसने मंदिर दिखाया, मस्जिद दिखाया, जात दिखाया, धर्म दिखाया। कोरोना ने यह एहसास करा दिया कि मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, गुरुद्वारा भी जरूरी है, चर्च भी जरूरी है, लेकिन जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो इंसान की सबसे बड़ी जरूरी है। आज के वक्त में वो मजबूरी है, और वो अगर सिस्टम ठीक हो तो आपकी जिंदगी स्वस्थ होगी, और वहां से जब विदाई का वक्त आएगा तो सत्सम्मान 2 गज जमीन का हक होगा। शायद कोरोना काल में वह भी नहीं है। मंदिर मस्जिद के लिए जमीन तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इंसान की अंत्येष्टि मिट्टी कहाँ हो, इसके लिए भी कतार में लग रहे हैं लोग। बहरहाल मंत्री जी का फरमान आया है, सरकार जमीन तलाश रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, मिलेगा, लेकिन सांसों के इस खेल में अभी जो हजारों लोग ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए मारामारी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो शायद रहें या न रहें, वक्त जरूर बताएगा कि हम कहाँ थे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जिले के व्यवसायी संघ के थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर आवश्यक सामानों की अधिक कीमत खुदरा विक्रेताओं द्वारा नहीं लिए जाने पर चर्चा हुई, सुनिश्चित करने को कहा गया। और बात करते हैं कोरोना के कोहराम के बीच बारिश हुई, जरूरी थी, गर्मी है, मौसम का समय ही ऐसा है, लेकिन इस बारिश से बजा उठा शहर। मानसून जरूरी है, बारिश जरूरी है, लेकिन मानसून की पहली फुहार में स्थिति क्या है ये भी देखना जरूरी है। जाना मजबूरी है। ये शहर है, दरभंगा शहर है, शुक्रवार की ये तस्वीर है, ये सच है। हमने क्या तैयारी की, कोरोना काल के पहली लहर में हम ऐसे सो गए कि दूसरी लहर में शमशान में लाइन लग गई, हम व्यवस्था नहीं कर पाए, अप्रोच रोड तक नहीं बना पाए। जिलाधिकारी की फटकार के बाद निद्रा टूटी नगर निगम की। निगम कहां सोया है। पहली लहर में सैनिटाइज और गेट से दिखावे का प्रयास था जब मौतें नहीं हो रही थी। इस बार जब मौतें हुई तो जनप्रतिनिधि कहां है, सिस्टम कहां है। नगर आयुक्त कई बार आए, अपनी सख्ती से उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक का दौरा किया, लेकिन खुद जब बीमार हुए तो स्थिति लचर है, बद से बदतर है। अब सवाल है कि जो कर्मी हैं अधिकतर संक्रमित है, ऐसी परिस्थिति में विकास की बात छोड़ दीजिए, जो गाड़ी चलनी थी वह भी ठीक से गुजर जाए। सड़क निर्माण से लेकर नाली निर्माण तक अपनी पीठ थपथपाने वाले जनप्रतिनिधि, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये पंचवर्षीय योजना में ही पता चलता है जब ईवीएम का वक्त आता है। अभी वक्त वेंटिलेटर का है, अभी वक्त ऑक्सीजन का है, अभी वक्त ऑक्सीमीटर का है, अभी वक्त रेमडेसिविर का है, अभी वक्त अस्पताल में बेड का है, अभी वक्त शमशान और कब्रिस्तान में
कतार का है। इस कतार को कौन पूछता है, डूबने दो इस शहर को, यहाँ कौन झांकता है। वार्ड नंबर 36 है, थोड़ा सा पानी होता है तो पूरा डूब जाता है। आने जाने का जो है ना सुविधा नहीं रहता है। काकरगंज है, फिर लहरिया सराय है, पुरानी मछट्टा है। वार्ड नंबर 39 का जो शंकर का है नुसरत आलम, उनका भी गलती है। और मेरे वार्ड का जो बाबा है उनका पूरा गलती है। ये जो दारू भट्टी चौक है ये सबसे पुरानी चौक है और बाकरगंज का ये नामी चौक है। इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा भी पानी होता है तो न सफाई होता है, एक एक टौना पानी लग जाता है। अभी जो है तो आपको 10 मिनट का बारिश हुआ, उसमें ये हाल देख लीजिए। रोड में ये दिक्कत है कि यहाँ थोड़ी बहुत भी पानी बारिश होती है तो अक्सर यहाँ क्या है कि पौना वर्ष से ऊपर पानी लग जाती है। और अभी तो बरसात स्टार्ट ही हुआ है, और बताइए आने वाले फ्यूचर में और भी बारिश होंगे तो इस तरफ 39 पड़ जाता है, इस तरफ 41 पड़ जाता है। लेकिन यहाँ नाला का जो है समस्या जो है लगातार बना हुआ है। लगभग 10 साल से जो है वो आगे मेन नाला निकलता है, वो जाम रहता है, जिसके कारण जो है पानी पूरा लगा रहता है। राजनीति के इस खेल में सीमा के द्वार पर कौन किस वार्ड में पड़ता है ये हम और आप देखते हैं, पानी नहीं देखता है। जिस तरह कोरोना इंसान को एक समान देखता है, पानी सिर्फ लेबुल देखता है, रास्ता देखता है। हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपनी वाहवाही लेते हैं, पानी हमारी गहराई का अंदाज बता आगे बढ़ता चलता है। और इसी में बढ़ना है, पूछता कौन है, सवाल किससे करें, चलते बने, यही नियति है, यही जिंदगी है, यही वक्त है, यही कोरोना काल है। और यही थोड़ी सी बारिश में शहर का हाल है जो बेहाल है। रमजान उल मुबारक महीना के आखिरी जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज, जिसमें हजारों की भीड़ जमा होती थी, लेकिन कोरोना ने इसे फीका कर दिया। बहरहाल दुआ कि कोरोना का कहर थमे, और इसी के तहत लोगों ने, कहीं 4-5 लोगों ने मस्जिद में, तो लोगों ने घरों में आखिरी जुमे की नमाज अदा की। अलविदा की नमाज इस तरह नहीं होती थी, लेकिन 2 वर्ष से कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर ने मस्जिद को सूना कर दिया। घरों में नमाज अदा की गई और 4-5 लोगों ने ही जुमे की आखिरी जुमे की नमाज अदा की। दुआ यही कि अब 2 बार परीक्षा ले चुके हैं खुदा, अगली बार से ऐसा मौका मिले जब जमात में नमाज हो। जी हाँ, पहली बार ही कोरोना के पिक आवर में ईद मनी थी, और वही परिस्थिति इस बार भी, जब कोरोना की सुनामी है, लहर है, कहर है, लगातार मौतें हो रही है। ये कितना जहर है इसे लोग समझते हैं, और उसी के तहत सोशल डिस्टेंस में दूरी बनाकर एक सांकेतिक जुमे अलविदा की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद बाकरगंज है। 5 आदमी से जो है आखिरी जुमा था, आज अलविदा का दिन है। अब 5 ही आदमी से हम लोग जो आगे साल भी 5 आदमी से नमाज पढ़े थे, इस साल भी 5 आदमी से। और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा नहीं रहे। जी हाँ, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मोहन मिश्रा ने गुरुवार की रात आखिरी सांस ली। प्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मोहन मिश्रा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब कालाजार दुनिया के सामने आया तो इनका रिसर्च ने कुछ ऐसा जादू किया कि कालाजार की दवा दुनिया को मिल गई। युगों बीत जाते हैं, ऐसा डॉक्टर धरती को मिलता है। ऐसे महामानव डॉक्टर को विनम्र श्रद्धांजलि बीटीएन परिवार की ओर से। डॉक्टर मोहन मिश्रा एक ऐसा नाम जिसे हर लोग जानते थे, हर लोग उनसे रूबरू होना चाहते थे जब बीमार होते थे, और वे किसी को निराश नहीं करते थे। और बात कोरोना के काली याद की। कोरोना की काली याद 7 मई 2020 को हम कहाँ थे, स्थिति बद से बदतर हो गई। वहाँ तब 1 दर्जन संक्रमित थे, वर्तमान में 7000 के पार है। 7 मई 2020 को एक भी मौत नहीं हुई थी, पूरी चौकसी थी, सतर्क थे हम, लेकिन इतने बेपरवाह लापरवाह हुए कि लॉकडाउन लग गया। मौत का सिलसिला लगातार जारी है।
7 मई को 1 दर्जन कोरोना संक्रमित थे और 7 मई 2021 को 1 साल बाद एक दिन में 1 दर्जन मौतें हुई है। ये अंतर है। कोरोना की पहली लहर में 25 मार्च से लेकर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 समाप्त हो चुका था। लॉकडाउन 3 में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया जा रहा था। धीरे धीरे दुकान खोलने की बात हो रही थी। अल्टरनेट कर करके सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, वर्ष बदल गया। उस समय कोरोना संक्रमित की संख्या 1 दर्जन थी। वर्तमान में 7 मई 2021 को एक दिन में मौत की संख्या 1 दर्जन है। आखिर इसकी जिम्मेवार कौन है? हम और आप इतने लापरवाह बेपरवाह हुए कि समझ लिया कि कोरोना हार गया, कोरोना चला गया। जंग अभी बाकी थी। जश्न हम मनाने लगे, शादी विवाह से लेके समारोह में शरीक होने लगे, मास्क उतारने लगे। कोरोना ने यही मौका देखा और हमें परास्त कर दिया। लेकिन हिम्मत अभी बाकी है, इंसान भी है, इंसानियत भी है। इससे कोरोना हारेगा। जंग अभी बाकी है। जंग कुछ लोगों ने समझ लिया था कि खत्म हो गया, लेकिन आखिरी जीत इंसान की होगी। जंग अभी बाकी है।
अब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में 1 दर्जन मौत, 150 पॉजिटिव। मरने वालों में 4 दरभंगा के, मधुबनी के 6 एवं समस्तीपुर बेगूसराय के 1-1 संक्रमित ने तोड़ा दम। लॉकडाउन को लागू करने में छूट रहा प्रशासन का पसीना। सुबह 7 से 11 की भीड़ में बाजारों में हाट जैसी भीड़। मौत, अंत्येष्टि, श्राद्ध की विधि तो जरूरी, लेकिन इस कहर में शादी क्यों है मजबूरी। कोरोना यही मौका देखता है।
और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पहले 7 मई 2020 को 1 दर्जन पॉजिटिव मात्र थे। 1 वर्ष बाद 7 मई 2021 को एक दिन में 1 दर्जन मौत। ये है अंतर। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप इस कोरोना की हवा में, कोरोना के लहर में अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना से बचना है। जिंदगी कुदरत का सबसे अनमोल चीज है, इसे संभाल के रखना है। बातें और भी होगी, काम और भी हैं, जिंदगी एक है, काम अनेक है। नमस्कार, जय हिंद।